पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे स्वर संधि के भेदोपभेद के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि, जिसके लिए सूत्र आया है आद्गुणः। आद्गुणः यह संस्कृत की परिभाषा है जिसमें ये सारे लिखे हुए शब्द सिद्ध हो जाते हैं। आद्गुणः कहता है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। यदि अ या आ वर्ण के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है। और यदि अ या आ वर्ण के बाद री आए तो अर हो जाता है। अर का मतलब होता है रेफ। शब्दों में ऊपर में जो रेफ दिया जाता है उसी को अर की संज्ञा दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए महेश शब्द है, इसी को संस्कृत में महेशा कहेंगे, सूर्योदय कहेंगे, महर्षि कहेंगे। और इन शब्दों में से विसर्ग को हटा देंगे तो महेश, सूर्योदय और महर्षि बन जाएगा, जो हिंदी व्याकरण के लिए आता है। महेशा में महा जोर ईसा शब्द बनता है संधि विच्छेद करने पर। महा का जब उच्चारण करेंगे महा, तो महा में आ का उच्चारण होगा और ईसा में पूर्व पद में ई का उच्चारण होगा। अब आ और ई को मिलने से ए बन जाता है। उसी तरह से सूर्योदय है, सूर्य जोर उदय, सूर्य जोर उदय में भी अ है और उ है। अ और उ की मात्रा को मिलाएंगे तो ओ का निर्माण होगा, इसलिए यह गुण संधि है। उसी प्रकार महर्षि है, महा जो ऋषि, महा में आ का उच्चारण होगा, ऋषि में री का उच्चारण होगा और आ और री को मिलाएंगे तो अर बनेगा, जो रेफ का द्योतक है। इस प्रकार से महर्षि शब्द सिद्ध होगा। तीसरा संधि है यण संधि। इसके लिए सूत्र आया है इको यणचि, इको यणचि, जिसे हम यण संधि कहते हैं। यण संधि में कहता है कि यदि प्रथम पद के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, यानी कि बाद वाला जो पद हो, बाद वाले पद के अनुसार प्रथम पद नहीं हो, यानी कि वह उससे भिन्न हो, अलग हो, तो इसे हम यण संधि की संज्ञा देते हैं। ये कहता है कि यदि प्रथम पद के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है एवं लृ का ल हो जाता है। अब यहां पर यद्यपि शब्द आता है, यद्यपि का विच्छेद करते हैं तो यदि जोड़ अपि, यदि में से यदि हम ई की मात्रा निकाल लेंगे तो ई का य बनता है और उस संयुक्त य में यदि हम अ का जोड़ेंगे तो ई और अ मिल करके पूर्ण य का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से यद्यपि बनता है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। जैसे यदि में से ई की मात्रा निकाल दिए तो ई कहता है कि ई का य हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है कि ई का य होता है। कितना य होता है? संयुक्त य होता है। तो ई का य हो गया। अभी इस संयुक्त य में क्या हम ऐड करेंगे? अ को ऐड करेंगे। अपी का अ, ये जो अपी का अ है इसको ऐड कर देंगे तो संयुक्त य जोड़ अ मिल करके क्या बनेगा? य बनेगा। तो यहां पर संयुक्त द हो गया और य हो गया, यद्य बन गया और यहां पर मिला पी, इसको ऐड करेंगे तो यद्यपि बनेगा। इस प्रकार से शब्दों की सिद्धि होती है। उसी प्रकार से दूसरा है स्वागतम। सु जो रागतम में उ की मात्रा है और आगतम में आ की मात्रा है, उ और आ को मिलाएंगे तो वा बनेगा। उसी प्रकार से मातृ में री की मात्रा है, छोटी री की मात्रा इसको बोलते हैं, और आदेशा में आ की मात्रा है तो छोटी री और आ की मात्रा को मिलकर के रा बन जाता है। इस प्रकार से यह शब्द बन जाता है मात्रा देशः। तो यण संधि आपका क्लियर हुआ। अगला है हम लोग वृद्धि संधि। वृद्धि जो है यह वृद्धि रेखा देशा स्यात् सूत्रानुसारेण वृद्धि रेचि। ये कहता है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। ऐ की जो मात्रा होती है अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ऐ हो जाता है। यदि अ या आ वर्ण के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। इस प्रकार से अब देखेंगे हम लोग शब्दों को कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे सदैव शब्द है, सदैव, सदा जोर एव, सदैव का उच्चारण करेंगे और इसका विच्छेद करेंगे तो सदा जोर एव, दा में आ की मात्रा है,
और यहाँ पर ए की मात्रा है। अब आ और ए को मिलाएंगे तो ए की मात्रा हो जाएगी, ए वर्ण सिद्ध होगा। उसी प्रकार से महौषधि है, महा जो औषधि, महा में आ की मात्रा है, औषधि में औ की मात्रा है, आ और औ को मिलाएंगे तो औ बन जाएगा। इस प्रकार से यह वृद्धि आदेश होता है, जिसके कारण वृद्धि संधि की शब्द सिद्ध होते हैं। पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि के लिए सूत्र आया है एचो अयवा यावः, एचो अयवा यावः, एचो अयवा यावः। यह कहता है कि यदि प्रथम पद के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण है, यदि कि प्रथम पद में कोई अन्य वर्ण हो और दूसरे पद में अन्य वर्ण की मात्रा लगी हो, दोनों में समानता नहीं हो, दोनों में भिन्नता हो, तो कहता है कि ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा एवं औ का आव हो जाएगा। जैसे कैसे समानता नहीं है, जैसे नैनम शब्द है, नैनम में ने में ए की मात्रा लगी है और अनम में अ है, यानी कि यहाँ ए है और यहाँ अ है, यानी कि दोनों में समानता नहीं है, यह भिन्न है और यह भिन्न है, दोनों आपस में भिन्न है, इसलिए इसको अयादि संधि की संज्ञा देंगे। तो ने में ए की मात्रा है और अनम में अ की मात्रा है, ए और अ को मिलाएंगे तो अय शब्द आएगा। उसके बाद नायकः, नय जोड़ अकः, नय में अय की मात्रा है और अकह में अ की मात्रा है, अय और अ को मिलाएंगे तो आय, नाय, आय, नायकः बनता है। इस प्रकार से पवनः, पो जोड़ अनः, पवनः में पो में ओ की मात्रा है और अनः में अ की मात्रा है, ओ और अ को मिलाएंगे तो औ बन जाएगा। उसी प्रकार पावनः है, पौ जोड़ अनः, पौ में औ की मात्रा है और अनः में अ की मात्रा है, औ और अ को मिलाएंगे तो आव बन जाएगा। इस प्रकार से यह अयादि संधि सिद्ध होता है। तो स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, पांचों में दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इस प्रकार से आपका स्वर संधि कंप्लीट हुआ। अगली कक्षा में स्वर संधि के कुछ अपवाद में आते हैं, जिसे पूर्व रूप संधि आदि हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जो कक्षा 5 क्लास से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है।